किसी भी कार्य में सफल होने के लिए विल पावर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साइंटिस्ट ने ये बहुत सारे प्रयोग करने के बाद सिद्ध किया है कि जिन लोगों का विल पावर बढ़िया होता है वही लोग जीवन में पैसा कमा पाते हैं और ज्यादा खुश रह पाते हैं, समाज में ज्यादा इज्जत के हकदार होते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाला है कि आप अपना विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके विल पावर को पूरा स्ट्रॉन्ग और बढ़ा देंगे। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या फिर सहन शक्ति। आप अपने मन पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं ये विल पावर को पता होता है और आप उसी के ऊपर डिपेंड होते हो। अगर व्यक्ति की विल पावर कमजोर होती है तो वो किसी भी कार्य को पूरा कर नहीं पाता और समय से पहले ही उस काम को छोड़ देता है करने से पहले। विल पावर कमजोर होने के लक्षण, अब हम बात कर ले कुछ विल पावर जो कमजोर होते हैं लड़के, उनके लक्षण क्या पाए जाते हैं। तो पहले हम बात कर ले जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर किसी भी वे में सक्सेस होना चाहते हैं तो वो उस काम को करने में बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर उनका मन उठ जाता है उस काम को करने से। तो ये विल पावर की वजह से होता है। इच्छा शक्ति या फिर सहनशीलता मान लो, ठीक है, ये विल पावर की वजह से ही होता है जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं बीच में ही। अब दूसरे की बात कर ले तो जैसे आपका पेट पूरा फुल है, मतलब भरा हुआ है, ठीक है, और आपकी कुछ मनपसंद चीज ऐसी होगी जिसकी वजह जो आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसके आपका पेट फुल होने के बावजूद भी आप उसे खा लेते हो, तो मान के चलो आपका विल पावर जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। अब हम तीसरे की बात करें तो जल्दी गुस्सा आ जाना, नाराजगी व्यक्त करना, ये सारी चीजें जो होती है और सहनशीलता के अंदर आती है, मतलब विल पावर के अंदर आती है, जिसको मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो आगे चल के कंट्रोल हो सकता है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या उन लक्षणों को कैसे दूर करा जाए, मतलब विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए और बहुत ज्यादा हार्डली करा जाए। तो पहले हम बात कर ले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। किसी भी व्यक्ति विल पावर को बढ़ाने के लिए रातों रात नहीं बढ़ता, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। शुरुआत में आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, जैसे कोई सा भी कार्य करने के लिए, जैसे आपको पढ़ाई करना चाहते हो तो आप उसको एटलीस्ट एक दिन के अंदर, मतलब पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 घंटा टाइम दो, ठीक है। अगर आप 1 घंटा भी टाइम नहीं दे पाते हो, मतलब एक तरह से विल पावर स्ट्रॉन्ग करने से पहले अगर टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाते थे तो आगे चल के आप उसको टाइम टेबल को चेंज करें, उसमें 1 से 2 घंटा एटलीस्ट देने का टाइम करें। 2 घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे आप एस्टिमेट दो, ठीक है, तब जाके आपका छोटे छोटे टारगेट। और 2 घंटे के लिए आप अगर मान के चलो कोई गेम खेलते हो, उस गेम के अंदर कंट्रोल नहीं है, मतलब मान के चलो आप 4-5 घंटे खेल लेते हो, तो 5 घंटे के अलावा आप सोचो कि उस काम को कैसे 2 घंटे में या 1 घंटे में निपटाने के। तो पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने स्टार्ट करो, तभी जाके आपका विल पावर स्ट्रांग होगा और आगे आप मेहनती वाले काम कर सकते हो। रोज मेडिटेशन करें। मेडिटेशन वो पावर होती है जो आपको विल पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए आपको बॉडी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होने चाहिए, जैसे आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। जितना आप एक्सरसाइज या योगा करोगे स्टार्टिंग में, उससे आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आपका जो क्षमता है शरीर में जितना भी बल उठाने का वो सारी चीजें आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका जो मेडिटेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपका विल पावर स्ट्रांग करने में। अब जो हमारा तीसरा है वो है प्रत्येक कार्य को टुकड़ों में बांटे। यदि आप किसी भी कार्य को ज्यादा देर तक करते हैं तो आप उसको कम टाइम में करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसको कम कम टाइम में करना स्टार्ट कर दो। ये होती है आपको कम टाइम में किसी भी कार्य को करना, मतलब आप अगर 4 घंटे किसी काम को दे रहे हो पूरे दिन के अंदर तो 4 घंटे की जगह आप आधे 1 घंटे दो, ठीक है। 1 घंटे एटलीस्ट मान लो 1 घंटा आपको देना है उस काम को 4 घंटे की जगह। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे जो काम आप ज्यादा टाइम तक करते हो उस कामों को कम करना स्टार्ट कर दो। अपने आप को रिवॉर्ड दे, मतलब अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड देना जरूरी है। जब भी आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा कर लेते हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने अपने कार्य को पूरा कर लिया है। 1 दिन या फिर 2 दिन के अंदर किसी भी कार्य को आपने प्लानिंग करके उसको कंप्लीट कर लिया है। कोई भी रिवॉर्ड देने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को ही रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वो चाहे कोई सा भी ट्रीट हो या फिर छोटा सा एक रिवॉर्ड हो, वो आपको खुद को ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे आपको खुशी हो और आपको लगे कि इस काम को आपने बेस्ट किया है, तो आपने आपको खुद से रिवॉर्ड दिया है। तो इससे आपको सक्सेस की वे में पहुंचा देता है, ना कि फेलियर में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि प्रत्येक कार्य करने में अपने इमोशन को जोड़ दे। जब भी किसी भी कार्य में हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं तो हम उस कार्य को नियंत्रण, समय और सीमा के अंदर रहकर कार्य करते हैं और वो कार्य समय से पहले ही पूरा हो जाता है। बोर्ड एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले हम पूरे दिन में और पूरी रात पढ़ाई करते हैं और हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता, क्योंकि हमें पता रहता है कि एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर रह गया है और हम फेल हो सकते हैं। अगर हम फेल हो गए तो हमारा बर्बाद हो जाएगा करियर और हमारा लाइफ।
उसमें हमारा विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उन 2 दिनों के बीच जब हमारे पेपर होने वाले थे उस टाइम पे हमारा विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे उस टाइम पे जब हम चीजें हम सोचते नहीं कि हम कर सकते हैं वो चीजें करते हैं, हम 2 दिन के अंदर अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं पासिंग मार्क्स तक। ठीक है, तो मतलब अपने आप को इमोशन में जोड़ोगे, मतलब अपने आप को अपने कार्य को इमोशन में लाओगे कि अगर मैं फेल हो गया तो ये हो जाएगा, अगर मैं ये काम को नहीं कर पाऊंगा तो ये प्रॉब्लम खड़ जाएगी, और अगर मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा तो मुझे क्या रिप्रेजेंट फैमिली की तरफ से मिलेगा, मुझे क्या सपोर्ट फैमिली की तरफ मिलेगा। तो इमोशन को जोड़ के चलोगे तो उस अच्छे से काम को कर पाओगे। यही वीडियो में समझाना चाहता था कि विल पावर को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर